अब हम DLMR रेशियो टेस्ट पर डिस्कस करेंगे। इससे पिछले वाले वीडियो में हम कंपेरिजन टेस्ट पे कुछ प्रॉब्लम बनाए थे। अब DLMR रेशियो टेस्ट, तो पहले DLMR रेशियो टेस्ट है क्या? स्टेटमेंट। जब भी एग्जाम में पूछेगा कि राइट DLMR रेशियो टेस्ट, तो कहेगा लिखने के लिए DLMR रेशियो टेस्ट, तो आप पहले स्टेटमेंट लिखिएगा। अगर स्टेटमेंट नहीं लिखेगा तो नंबर नहीं मिलेगा। पहले हम स्टेटमेंट लिखेंगे और क्या करेंगे, फिर प्रूव करेंगे। तो पहले DLMR रेशियो टेस्ट का तो क्या लिखते हैं कि प्रूव दैट द सीरीज summation UN of positive terms is convergent। क्या है? कन्वर्जेंट है, कन्वर्जेंट। इफ क्या है? UN by UN plus 1, या क्या लिख सकते हैं UN by UN plus 1, तो क्या है? द सीरीज ऑफ पॉजिटिव टर्म। प्रूव दैट द सीरीज UN ऑफ पॉजिटिव टर्म इज कन्वर्जेंट इफ UN by UN minus 1। अगर ऊपर में हम लिखते हैं UN, अगर ऊपर में चाहे तो लिख सकते हैं UN plus 1, तो नीचे लिखेंगे UN, यानी बड़ा वाला ऊपर, छोटा वाला नीचे। ये क्या है? लेस देन के, और के क्या है? लेस देन 1। अगर कन्वर्जेंट है तो क्या होगा? UN by UN minus 1 क्या होगा? लेस देन के, और के क्या है? लेस देन 1। वेयर के इज फिक्स नंबर। ये क्या है? फिक्स नंबर है। एंड n इज एनी वैल्यू, और k फिक्स्ड है, और n का क्या है? कोई भी वैल्यू हो सकता है। n हैज एनी वैल्यू या एनी नंबर, n इज एनी वैल्यू, चाहे n हैज एनी वैल्यू, n हैज एनी वैल्यू। हो गया। अब एक कंडीशन क्या था कि UN by UN minus 1 स्मॉलर देन के या स्मॉलर देन -1 हो तो कन्वर्जेंट है। अब इसका सेकेंड कंडीशन क्या है? द सीरीज इज डाइवर्जेंट। द सीरीज इज डाइवर्जेंट इफ UN by UN minus 1 क्या हो? ग्रेटर और इक्वल टू 1 हो, यानी UN by UN minus 1 क्या होगा? ग्रेटर और इक्वल टू क्या? 1। तो क्या कहलाएगा? डाइवर्जेंट फॉर ऑल n, यानी n के सभी मानों के लिए। अब हम प्रूफ करते हैं। प्रूफ में क्या लिखते हैं? लेट द सीरीज। अब ये सीरीज कौन सा है? इनफाइनाइट सीरीज है। लेट द इनफाइनाइट सीरीज, इनफाइनाइट सीरीज क्या था? बिगिनिंग फ्रॉम है BINNIG। क्या? लेट द इनफाइनाइट सीरीज बिगिनिंग फ्रॉम फिक्स्ड टर्म। क्या है कि लेट द इनफाइनाइट सीरीज बिगिनिंग फ्रॉम किससे? फ्रॉम फिक्स्ड टर्म बी डिनोटेड बाय कैसे? UN प्लस U2 U3 डॉट 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 UN डॉट 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 इंफिनिटी। चाहे इधर से स्टार्ट करते हैं कि क्या कि U1 प्लस U2 प्लस U3 डॉट डॉट प्लस UN प्लस डॉट 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 कहां तक गया? इंफिनिटी तक गया। UN से स्टार्ट किए हैं UN U2 U3, और ये क्या है? UN, ये है UN डॉट 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 कहां तक गया? इंफिनिटी तक। एंड लेट अब क्या मानते हैं
कि un बाय यानी अगला टर्म बाय पिछला टर्म, यानी क्या मानते हैं कि un u2 बाय u1, ये क्या है, अब क्या है u2 बाय u1 छोटा है 1 से, u इक्वल टू छोटा नहीं इक्वल टू मानते हैं r, क्या मान लेते हैं u2 बाय, हम यहाँ क्या माने हैं k, तो यहाँ k मानेंगे। स्टेटमेंट में हम क्या लिए k, तो k, r तो r, यह आप पे डिपेंड करता है कि आप क्या मानते हैं, u3 बाय u2 स्मॉलर देन k, u4 बाय u3 स्मॉलर देन k, डॉट 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 डॉट, ऐसे ही मानेंगे। जहां क्या है कि वेयर k क्या है स्मॉलर देन 1, हो गया। अब हम क्या करते हैं, देन u1 u2 u3 डॉट डॉट कहा इंफिनिटी तक, इसको हम किसके इक्वल लिखते हैं, हम कॉमन ले लेते हैं, इक्वल टू u1 कॉमन लिए तो 1 प्लस u2 बाय u1, अब u3 बाय u1 प्लस डॉट 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 इंफिनिटी तक। अब हम क्या करते हैं u1 यहाँ 1 तो लिखते हैं, u2 बाय u1, अब यहाँ क्या हो गया u3 है तो u3 बाय u2, अब नीचे दिए हैं तो ऊपर भी देंगे u2 और u1 तो है मेरे पास। अगला टर्म में क्या था u4 बाय u3 प्लस डॉट 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 इंफिनिटी तक। तब हम यहाँ क्या लिखेंगे u4 बाय u3, अब ये u3 ऊपर दिए तो u2 नीचे, फिर u2 ऊपर तो u1 नीचे, डॉट 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 इंफिनिटी तक। अब क्या है ये u1, अब ये क्या वैल्यू है 1 और ये क्या वैल्यू है k, इसका ही वैल्यू है k और इसका भी k, तो क्या हो गया k स्क्वायर, ये भी k, ये भी k और ये भी k, क्या है k क्यूब, डॉट 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 डॉट। अब एक चीज डॉट कीजिए u1 u2 u3 डॉट डॉट इंफिनिटी, ये इक्वल है इस इतना के। अगर u1 u2 u3 हम n तक लेते हैं, इंफिनिटी तक नहीं लेते हैं, कितना लेते हैं n तक, यानी समेशन n ही टर्म लेते हैं, यानी un तक का, तो क्या पूरा का इक्वल है, यानी कुछ टर्म तो हम छोड़ रहे हैं इसमें, n ही तक ले रहे हैं, ये पूरा इसके इक्वल है, लेकिन पूरा नहीं लेके हम n टर्म लेते हैं, बाकी को छोड़ देते हैं, तो यानी क्या ये छोटा हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा छोटा हो जाएगा किससे, अब इससे u1 से 1 प्लस k से k स्क्वायर से k क्यूब से डॉट डॉट डॉट। अब हम क्या लिखते हैं समेशन un क्या है स्मॉलर है u1। अब देखिए अब क्या ये जीपी में है, जीपी में फर्स्ट टर्म a है और कॉमन रेशियो k है, तो जीपी में इनफाइनाइट टर्म का सम क्या फार्मूला क्या होता है, जीपी में ये फार्मूला है इनफाइनाइट टर्म का सम का फार्मूला होता है एन इक्वल टू a1 माइनस r, और r क्या होता है a2 बाय a1, यानी अगला टर्म बाय पिछला टर्म। यहाँ a क्या हो गया 1 बाय 1 माइनस r का वैल्यू क्या हो गया k, अब k क्या है स्मॉलर देन 1। अब यहाँ un भी क्या है फाइनाइट है, un भी क्या है फाइनाइट, क्या है ये हम क्या वैल्यू लाए हैं un जो है समेशन un लेस देन है 1 माइनस, यानी ये क्या हो गया कि क्लियरली u1 by 1 minus k is finite as un क्या है is fixed term and k क्या है less than 1, तो ये क्या हो गया यानी ये फाइनाइट हो गया, तो फाइनाइट हो गया तो क्या हो गया समेशन un is कन्वर्जेंट, un क्या है समेशन un is कन्वर्जेंट हो गया। अब हमको सेकेंड केस दिखाना है कि क्या दिखाना है कि un बाय un माइनस 1 ग्रेटर इक्वल टू 1 होगा तो क्या होगा डाइवर्जेंट दिखाना है। तब हम क्या करते हैं
अब ये सेकेंड, ये तो फर्स्ट प्रूफ हो गया। अब सेकेंड में यही स्टेटमेंट लिखे, लेट द सीरीज बिगिनिंग फ्रॉम द फिक्स्ड टर्म बी, क्या लिखेंगे, लेट द इनफाइनाइट सीरीज बिगिनिंग फ्रॉम फिक्स्ड टर्म बी क्या, u1 प्लस u2 प्लस u3 डॉट 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 डॉट, क्योंकि इनफाइनाइट टर्म है तो कहां तक जाएगा, इनफाइनाइट टर्म तक। ऐसा करते मान लेते हैं एस मतलब सम मतलब किसका, एन टर्म का, देन एसएन सम क्या है, एन टर्म का, u1 प्लस u2 प्लस u3 डॉट 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 क्या माने, un, यानी एसएन क्या है, सम है किसका, एस एन टर्म का। अब हम क्या करते हैं, क्योंकि देखिए हम जानते हैं कि स्टेटमेंट से ही पढ़े हैं कि क्या है, कि un क्या है। अब क्या मानते हैं कि हम यहां क्या माने हैं कि लेट द इनफाइनाइट सीरीज बिगिनिंग फ्रॉम द फिक्स्ड टर्म। तो पहले हम दिखाते हैं कि फिक्स्ड टर्म क्या है, टर्म बी u1 u2 u3 डॉट 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 इन्फिनिटी तक, एंड और क्या है कि पहले हम इनफाइनाइट टर्म कितना माने, u1 u2 डॉट डॉट, और हमको क्या दिखाना है, एंड कि लेट, अब क्या वहां हम क्या लिए थे, अगला बाई पिछला, यहां भी क्या लेंगे, u2 बाई u1 ग्रेटर इक्वल टू 1, u3 बाई u2 ग्रेटर इक्वल टू 1, ऐसे ही एज सो ऑन, मतलब इसी तरह आगे वाला फिर उसके बाद पीछे वाला, यानी इसका मीनिंग क्या हो गया कि u2 क्या है, बड़ा या बड़ा, यानी दैट इज, कहने का मीनिंग क्या हो गया, ये इसको इधर लेगा, u2 बड़ा या इक्वल टू है u1 के, यानी u3 क्या है, ग्रेटर या इक्वल टू u2 के, एज सो ऑन। इसी तरह सारे टर्म में एप्लीकेबल होगा। अब हम क्या लेते हैं, देन एसएन मतलब एन टर्म का सम, u1 प्लस u2 डॉट डॉट un। अब एसएन क्या है, एन टर्म का सम है, एन नहीं लेके हम इसको क्या डाल दे, इनफाइनाइट। अब देखिए एसएन क्या है, एन टर्म का सम, और हम देख रहे हैं कि u2 क्या है, u2 बड़ा है u1 से, u3 बड़ा है u2 से। अगर हम un नहीं लिखे, un ही लिखे और u2 की जगह फिर un लिख दे, डॉट 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 डॉट, un के जगह हम क्या लिख दे, फिर un लिख दे, सारे टर्म को क्या लिख दे, un लिख दे, टू एन टर्म। और से देखिए u2 बड़ा है u1 से, u3 बड़ा है u2 से, u1 u2 u3 u1 तो है, अब u2 की जगह 1 लिख दिए, यानी ये बड़ा है और ये छोटा है, फिर u3 की जगह हम फिर u1 लिख दिए, ये बड़ा है, यानी ये जो ऊपर वाला टर्म है अब नीचे वाला से बड़ा हो जाएगा, यानी एसएन जो है या क्या होगा, ग्रेटर या इक्वल टू होगा किसके, u1 u2 डॉट u1, u2 के प्लेस पर भी u1 ही है, u3 के प्लेस पर u1 ही है, कहां तक गया, n टर्म तक। यानी इसका मीनिंग क्या हो गया कि एसएन ग्रेटर या इक्वल टू किसके है, एन un के। अब क्या करते हैं, तो ये कितने बार है, n टर्म तक। अब दोनों तरफ लिमिट ले लेते हैं, तो एसएन क्या है, ग्रेटर इक्वल टू एन un, ये क्या टेंस करेगा, इन्फिनिटी, कब, जब एच एन टेंस करे इन्फिनिटी। इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, इन्फिनिटी, कब, जब एन का मान हम ले लेते हैं इन्फिनिटी। जब ये एन आएगा तो एन की जगह इन्फिनिटी डालेंगे, पूरा वैल्यू क्या हो गया, इन्फिनिटी, यानी एसएन क्या कर गया, का वैल्यू क्या आ गया, एसएन जो है ग्रेटर और इक्वल टू किसके है, इन्फिनिटी से, तो क्या हो गया, हेंस un इज डाइवर्जेंट, हेंस समेशन un इज डाइवर्जेंट। ये थ्योरम क्लियर। अब क्या है, अब इस पे जो हम प्रॉब्लम बनाएंगे, तो प्रॉब्लम बनाने का वर्किंग रूल क्या है। अब इस पे हम डीए नंबर रेशियो टेस्ट पे प्रॉब्लम बनाएंगे, तो प्रॉब्लम का वर्किंग रूल है क्या है कि फर्स्ट ऑफ ऑल हम सीरीज का un निकालेंगे। अब देखिए डिपेंड क्या करता है कि हम थ्योरम में क्या पढ़े हैं, ऊपर में un और नीचे un -1, तो यानी बड़ा वाला ऊपर छोटा वाला नीचे। हम ऐसा भी लिख सकते हैं un +1 ऊपर और un
नीचे सेम है, यह un बड़ा है तो उससे छोटा है un माइनस वन, यानी इससे थोड़ा छोटे वाला, यानी कंसेक्यूटिव लगातार 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, यानी ऊपर हम 4 लेते हैं, फोर्थवा टर्म लेते हैं तो नीचे थर्ड टर्म लेंगे, ऊपर फिफ्थ टर्म लेते हैं तो नीचे फोर्थ टर्म लेंगे, ऊपर 6 लेते हैं तो नीचे फिफ्थ लेंगे। अगर ऊपर un है तो नीचे un माइनस वन, ऊपर un प्लस वन है तो नीचे un होगा। तो ये आप पे डिपेंड करता है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सिर्फ ध्यान याद रखना है कि फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग un निकालते हैं, फिर क्या निकालते हैं un प्लस वन निकालते हैं, और फिर थर्ड टर्म में क्या करते हैं un प्लस वन बाई un। अगर ये छोटा है किससे 1 से ऊपर की तरफ तो क्या हो जाएगा कन्वर्जेंट। अगर un प्लस वन बाई un बड़ा है 1 से तो हो जाएगा डाइवर्जेंट। अब क्या है निकालने के बाद हम un बाई इतना निकाले तब क्या लेते हैं लिमिट ले लिए, क्या लेते हैं लिमिट। पहले un बाई un प्लस वन निकालते हैं फिर लिमिट लेते हैं। अगर ये वैल्यू छोटा है 1 से तो कन्वर्जेंट, बड़ा है तो डाइवर्जेंट। अगर किसके बराबर है 1 के तो ये टेस्ट क्या हो गया फेल हो गया। अब ये टेस्ट काम नहीं करेगा और किसी दूसरे टेस्ट पे हम लोग डिस्कस करेंगे। चलिए आप कुछ प्रॉब्लम प्रैक्टिस कर लेते हैं। अब एक प्रॉब्लम लेते हैं, इसका डिस्कस करना है कन्वर्जेंसी या डाइवर्जेंसी। 1 प्लस 2 के पावर p बाई फैक्टोरियल 2 प्लस 3 के पावर p बाई फैक्टोरियल 3 4 के पावर p बाई फैक्टोरियल 4 डॉट डॉट डॉट। अब सॉल्यूशन में हम क्या लिखेंगे, लेट nth term of given series denoted by un। तब un क्या हो जाएगा गौर से देखिए, फर्स्ट टर्म में तो कोई बात नहीं, सेकेंड टर्म में क्या है 2 के पावर p बाई फैक्टोरियल 2, थर्ड टर्म में 3 के पावर p बाई फैक्टोरियल 3, फोर्थ में 4 के पावर p, तो n टर्म में क्या हो जाएगा n के पावर p और नीचे क्या होगा फैक्टोरियल n। अब क्या करते हैं रिप्लेस n बाई n प्लस वन, क्योंकि हमको क्या निकालना है un प्लस वन वाला टर्म, तो क्या हो गया n प्लस वन के पावर p और नीचे में फैक्टोरियल n प्लस वन। अब क्या रूल है कि पहले हम un निकाल लिए, un प्लस वन निकाल लिए, अब क्या करेंगे un प्लस वन बाई un, तो क्या है n प्लस वन के पावर p n प्लस वन। अब ये नीचे में क्या आ जाएगा un का वैल्यू हम उलट देते हैं, ऊपर फैक्टोरियल n के पावर p। अब क्या है n प्लस वन के पावर p, ये क्या हो गया n के पावर p। अब क्या है फैक्टोरियल n, अब फैक्टोरियल n प्लस वन को तोड़ेंगे तो क्या n प्लस वन, अब क्या बचेगा फैक्टोरियल n, ये से ये खत्म हो गया। अब n प्लस वन बाई n पूरे के पावर p, अब क्या बचा n प्लस वन। अब हम क्या करते हैं ले लेते हैं लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी un प्लस वन बाई un, इधर भी लिए लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी, तो n बाई n क्या हो जाएगा 1 प्लस 1 बाई n के पावर p और क्या है 1 बाई n प्लस वन। अब क्या ये वैल्यू डालते हैं तो क्या हो गया, ये तो 1 है, 1 बाई इंफिनिटी 0 के पावर p। अब क्या हो गया ये क्या है n की जगह इंफिनिटी, इंफिनिटी प्लस वन क्या हो जाएगा इंफिनिटी, इंफिनिटी में अगर 1 जोड़ते हैं तो इंफिनिटी ही आएगा। अब 1 बाई इंफिनिटी क्या हो गया 0, यानी क्या हो गया 0, और ये छोटा है किससे 1 से, हेंस बाय डी एलेम्बर्ट रेशियो टेस्ट गिवन क्या un इज क्या है कन्वर्जेंट। रूल था कि अगर छोटा होता है तो कन्वर्जेंट और बड़ा होता तो डाइवर्जेंट। अब हम फिर नेक्स्ट प्रॉब्लम पर डिस्कस करते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, फिर इस पर डिस्कस करते हैं। सेम है जो पिछला बनाया है 1 प्लस 2 की पावर माइनस 3 फैक्टोरियल 2 प्लस 3 की पावर माइनस 3 फैक्टोरियल 3। सेम तो क्या लिखेंगे हम, क्या लिखेंगे लेट द nth टर्म
nth टर्म ऑफ गिवन सीरीज बी डिनोटेड बाय un। तो un क्या हो जाएगा, 2 के सेकेंड टर्म में 2 के पावर p, थर्ड टर्म में 3 के पावर p, तो n टर्म में n के पावर माइनस p और नीचे में n प्लस 1। अब क्या करते हैं, रिप्लेस n बाय n प्लस 1, तो क्या हो जाएगा un प्लस 1, तो n प्लस 1 के पावर माइनस p। ये n टर्म था तो यहाँ फैक्टोरियल n ही होता, अब यहाँ क्या हो जाएगा फैक्टोरियल n प्लस 1। अब हम क्या करते हैं, अब रेशियो निकालते हैं un प्लस 1 बाय un, तो क्या हो जाएगा n प्लस 1 के पावर माइनस p बाय फैक्टोरियल n प्लस 1। अब बाय में क्या un है तो un उलट जाएगा, फैक्टोरियल n बाय n के पावर माइनस p। अब हम क्या लिखेंगे, इसको इसके बाय में लाते हैं तो n प्लस 1 के पावर माइनस p और n के पावर माइनस p। अब ये क्या है, ये फैक्टोरियल n है और इसको फैक्टोरियल n प्लस 1 को क्या लिखते हैं n प्लस 1 और फैक्टोरियल n, इससे ये खत्म हो गया। अब क्या है un प्लस 1 बाई un, अब n प्लस 1 बाई n अब माइनस p और नीचे क्या है n प्लस 1। अब दोनों तरफ हम लिमिट ले लेते हैं, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी, तो un प्लस 1 बाई un, तो ये क्या हो गया n बाई n 1 प्लस 1 बाई n माइनस p n प्लस 1 इक्वल टू लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी और अब क्या n बाई n 1 प्लस 1 बाई n के पावर माइनस p 1 बाई n प्लस 1। अब जहां इंफिनिटी हो n की जगह इंफिनिटी डालते हैं तो ये क्या हो गया 0, यानी 1 प्लस 0 के पावर माइनस p। अब ये क्या हो गया इंफिनिटी प्लस 1, इंफिनिटी 1 बाई इंफिनिटी 0, तो ये क्या आ गया 0, ये क्या है छोटा है 1 से, तो क्या लिखेंगे बाय डी एलेम्बर्ट, बाय डी एलेम्बर्ट रेशियो टेस्ट un इज कन्वर्जेंट। और फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन में प्रैक्टिस करते हैं। कुछ क्वेश्चन हम लगातार प्रैक्टिस कर लेंगे जिससे आप किसी भी टाइप का सवाल को बना सकते हैं। अब हम एक नया प्रॉब्लम लेते हैं। देखिए किसी भी टॉपिक पे आपका अच्छा पकड़ हो, इसके लिए आपको ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करना होगा। जितना अधिक प्रैक्टिस कीजिएगा कॉन्सेप्ट आपका उतना क्लियर होगा। शॉर्टकट कहीं कोई ट्रिक नहीं होता है, कोई तरीका नहीं है शॉर्टकट का कि आप 1-2 सवाल बनाइए और उसमें एक्सपर्ट बनाइए। एक्सपर्ट होने के लिए आपको ज्यादा से ज्यादा प्रॉब्लम प्रैक्टिस करना होगा, क्योंकि जब तक ज्यादा प्रॉब्लम प्रैक्टिस नहीं कीजिएगा कॉन्सेप्ट क्लियर आपका नहीं होगा। एक नया प्रॉब्लम लेते हैं, 1 प्लस एक्स 2 प्लस एक्स, ये एक्स है, 3 प्लस एक्स है, डॉट डॉट कहां तक n प्लस एक्स तक, बाई 2 प्लस एक्स 4 प्लस एक्स 6 प्लस एक्स और ये 2n प्लस एक्स। तो फिर क्या लिखते हैं हम पिछले क्वेश्चन की तरह कि लेट द nth टर्म ऑफ गिवन सीरीज बी डिनोटेड बाय un। तो un कितना है 1 प्लस एक्स 2 प्लस एक्स 3 प्लस एक्स डॉट डॉट n प्लस एक्स 2 प्लस एक्स 4 प्लस एक्स 6 प्लस एक्स डॉट डॉट 2n प्लस एक्स। un इक्वल टू 1 प्लस एक्स 2 प्लस एक्स डॉट डॉट n प्लस एक्स। अब क्या करते हैं रिप्लेस करते हैं n बाय n प्लस n। अब u n प्लस 1। अब ये कहां तक, जहां भी n है वहां कहां तक जाएगा n प्लस 1 तक, यानी 3 प्लस एक्स, यहाँ क्या है n प्लस एक्स। अब आगे कहां तक जाएगा n प्लस 1 और प्लस एक्स, और नीचे में 2 प्लस एक्स 4 प्लस एक्स 6 प्लस एक्स डॉट डॉट क्या है 2n प्लस एक्स।
अब n की जगह क्या हो जाएगा, n प्लस 1, तो क्या हो गया 2n प्लस 2 प्लस x। अब हम क्या करते हैं, un प्लस 1 बाई un निकालते हैं। अब क्या निकालते हैं, un प्लस 1 बाई un निकालते हैं। अब क्या निकालते हैं, un प्लस 1 बाई un। तो un का वैल्यू क्या है, 1 प्लस x 2 प्लस x डॉट डॉट n प्लस x। नीचे में क्या है, 2 प्लस x 4 प्लस x डॉट डॉट क्या 2n और प्लस x। अब un प्लस 1, तो un प्लस 1 का वैल्यू क्या था, n प्लस 1 प्लस x, और ये क्या था 2n प्लस 2 और प्लस x। अब मल्टीप्लाई, अब un का वैल्यू हम डालते हैं, तो un का वैल्यू बाई में डालेंगे तो उलट जाएगा, तो ऊपर क्या हो गया 2 प्लस x डॉट डॉट बीच वाला टर्म आप डाल लीजिए, और क्या है 2n और प्लस x, और नीचे में क्या है 1 प्लस x 2 प्लस x डॉट डॉट n प्लस x। अब ये पूरा से ये पूरा कट गया और यहाँ से ये पूरा कट गया, अब बच क्या गया मेरे पास un प्लस 1 बाई un, ऊपर में n प्लस 1 प्लस x और नीचे में 2n प्लस 2 और प्लस x। अब हम क्या करते हैं कि दोनों तरफ क्या लेते हैं, लिमिट लेते हैं, तो लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी un प्लस 1 बाई un। इधर भी क्या किए, लिमिट लिए, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी। तो हम क्या करते हैं, n कॉमन ले लेते हैं, n कॉमन लिए तो 1 बाई n, और ये x है, ये क्या है x है, ये x है, x बाई n, और नीचे में भी क्या हो गया n कॉमन ले लिए तो क्या बचा 2 बाई n प्लस x बाई n। अब ये n से n खत्म, इन्फिनिटी डाले तो ये क्या हो गया 0, ये हो गया 0, ऊपर क्या बचा 1, ये 0 ये 0 2, ये क्या है छोटा से, तो क्या लिखेंगे हेंस बाई डी एलम्बर्ट रेशियो टेस्ट समेशन un इज कन्वर्जेंट। अब नेक्स्ट प्रॉब्लम डिस्कस करते हैं, क्या है 1 बाई 4 प्लस 1 इंटू 3 बाई 4 इंटू 7 प्लस 1 इंटू 3 इंटू 5। अब क्या है 4 इंटू 7 इंटू 10, ये क्या है प्लस 1 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7, और नीचे में क्या 4 इंटू 7 इंटू 10 इंटू 30। फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, तो nth टर्म क्या होगा, nth टर्म, क्योंकि देखिए थर्ड टर्म में 5 पे किया है, फोर्थ टर्म में 7 पे, तो nth टर्म में कितना होगा, nth टर्म किसका 1 3 5 7 का फॉर्मूला क्या होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। a के प्लेस पे 1 है, n माइनस 1, डी की जगह 2 है, तो क्या हो गया 2n माइनस 2 तो प्लस 1। फिर हम निकालते हैं nth टर्म ऑफ किसका 4 7 10, फिर वही बात डॉट डॉट a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, a के प्लेस पे 4 n माइनस 1, डी की जगह 3 है तो 3n प्लस 1। अब हम क्या निकालते हैं, अब लिखते हैं लेट द nth टर्म ऑफ गिवन सीरीज बी डिनोटेड बाय un। तो अब un क्या है, अब ये कहां तक है, ऊपर में क्या 1 3 5 7 डॉट डॉट कहां तक 2n प्लस 1 तक, 2n प्लस 1, और डिनोमिनेटर या नीचे में 4 इंटू 7 इंटू 10 इंटू 13 कहां तक 3n प्लस 1। अब हम क्या निकालते हैं, रिप्लेस n बाई n प्लस 1। तब क्या हो गया un प्लस 1 3 5 7 क्या है 2n प्लस 1, और n की जगह क्या हो जाएगा, अगला टर्म n प्लस 1 तो क्या हो जाएगा 2n और प्लस 3, और नीचे में क्या होगा 4 7 10 13 3n प्लस 1। अगला टर्म n की जगह क्या आ जाएगा n प्लस 1 तो क्या हो जाएगा 3n और प्लस 4।
अब हम क्या निकालते हैं, देन un प्लस 1 बाई un। अब un प्लस 1 का वैल्यू कितना है, 1 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7, 2n प्लस 1 और क्या है 2n प्लस 3, और डिनोमिनेटर में क्या है 4 7 10 डॉट डॉट 3n प्लस 1 और 3n प्लस 4। अब un का वैल्यू डालेंगे तो उलट जाएगा, यानी ऊपर चला जाएगा 4 7 10 डॉट डॉट और कहां तक 3n प्लस 1, और नीचे क्लास चला जाएगा 1 डॉट 3 डॉट 5 डॉट 7 और कहां तक 2n प्लस 1। अब ये कट गया, यहां तक का टर्म, और इसमें क्या कट गया, यहां तक ये पूरा कट गया। अब शेष क्या, रिमाइंडर क्या बच गया 2n प्लस 3 और 3n प्लस 4। अब क्या करते हैं, लिमिट लेते हैं, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी un प्लस 1 बाई un। यहाँ क्या करते हैं, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी, n कॉमन ले लेते हैं तो 2 प्लस 3 बाई n कॉमन लिए तो 3 प्लस 4 बाई n क्यों कॉमन लेते हैं, हम जानते हैं कि जब भी इंफिनिटी टेंड्स करे तो हायर वही कॉमन लेंगे, तो हायर क्या n ही है, n से n खत्म हो गया। अब इंफिनिटी डाल देती है 0 2, ये टर्म क्या हो गया 0, तो 2/3 क्या होता है 1 से छोटा होता है, तो क्या लिखेंगे हैंस बाई डी एलम्बर्ट रेशियो टेस्ट समेशन un इज कॉन्वर्जेंट।